अब इसके बाद आइए शायरी से नस्र की तरफ चलते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपने बड़े भाई डॉक्टर महबूब हसन साहब से कि वो डाइस पर आएँ और अपना इंशाइया, अब उन्वान ये ख़ुद बताएंगे क्या उन्वान है, वो इंशाइया पेश करें। आप एलुमनाई एसोसिएशन के सदर भी हैं और कई किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। तख्लीक़ व तनक़ीद में आपकी एक मुनफरिद शख्सियत है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर महबूब हसन साहब से। शुक्रिया अज़ीज़म। सदर जलसा प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर बलराज पांडे साहब, मेहमान एसासी प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी साहिबा, मेहमान ज़ीवकार प्रोफेसर रिफत जमाल साहिबा, डॉक्टर साहिमा साहिबा और नीचे की सफ़ों में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। प्रोफेसर रिफत जमाल साहिबा, आप इससे सारे लोग वाकिफ़ होंगे, जो पुरानी इमारत है उर्दू डिपार्टमेंट की, जो नए लोग हैं वो उनको भी जानना चाहिए। कमोबेश 49 सीढ़ियाँ हैं, कोई बता नहीं पाएगा मेरे अलावा। प्रोफेसर रिफत जमाल साहिबा कि मैं लंबी उम्र सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआएं करता हूं, और मेरी क्लासमेट फिरदौस साहिबा बैठी हैं यहाँ, और 49 सीढ़ियाँ चढ़ के कोई पढ़ाने आपको आता हो तो आप अंदाज़ा लगाइए। मैं सलाम करता हूं मैम को, बड़ी इनकी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत रहती है, एक माँ की तरह। इनको जैसे देख सोचिए तो लगता है कि हाँ मादरे इल्मी है शोभा। एक बात है, और सभी को हम लोगों ने याद किया, और डॉक्टर रशीदा खातून साहिबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शायद उनका ज़िक्र नहीं अभी तक आ सका था, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। देखिए, मैं चूँकि कोई नसरी तहरीर मैं पेश करने वाला हूँ, और मेरी हैसियत अक़लियत की है, यानी अल्पसंख्यक। तमाम इतने शायर, 14 शायरों में शायद 3 नाम हैं, और ये तहरीर शायरों के हसद में लिखी गई है। आप समझे बगैर सुनिए। जो दाद शायरों के हिस्से की थी वो मेरे हिस्से में आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्वान है, मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा, बम रहने दे। झूठ का कद इस कदर बुलंद हो चुका है कि अब कसम का भी एतबार नहीं रहा। शुक्र है कि बीबी को खुश करने वाला झूठ शरई एतबार से जायज़ है। मुआशरे में हर तरफ गीबत और चुगली का बाज़ार गर्म है। ऐसे सूरत हाल में सच बात पर एतबार मुश्किल से आता है। ख़बर है कि गुज़िश्ता महीने भोपाल एयरपोर्ट पर 8.5 शोहरा बेहोश पाए गए। शायरों का ये काफ़िला किसी आलमी मुशायरे से वापस हो रहा था। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक इस ख़तरनाक साजिश में नस्निगारों के नाम सामने आ रहे हैं। शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों से नस्निगारों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और मज़ीद धर पकड़ जारी है। खुदाया क्या ज़माना आ गया है, अब बेचारे शायर भी महफूज नहीं रहे। इश्क मोहब्बत के गीत गाने वाले शायरों की राहों में सांप बिच्छू छोड़े जा रहे हैं। शायरों के जज्बात महबूब के लबों और गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा नाजुक और हसास होते हैं। पॉपुलर मेठी ने क्या खूब कहा है, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, तेग मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से ही मर जाऊँगा, बम रहने दे। भोपाल हादसे की खबर फैलते ही शोरा हजरात नस्निगारों के खिलाफ सफारा हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज की आग भड़क उठी। दिल्ली में शायर व शायरात का एक हुजूम जंतर मंतर पर उमड़ पड़ा। नस्निगारों के खिलाफ फलक शिगाप नारे बुलंद होने लगे। देखते ही देखते ये एहतजाजी माहौल मुशायरे में तब्दील हो गया। शायरों ने गज़लों की बजाय मरसिये पढ़े। वाह वाह की जगह आह आह की सदाएं बुलंद होती रहीं। गुलो बुलबुल और लब रुखसार की कहानी दर्द व गम की नज़र हो गई। जब तक सूरज चाँद रहेगा शायर तेरा नाम रहेगा और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ मुशायरा इख्तिताम पजीर हुआ। मुशायरे के आखिर में शायरों का एक डेलीगेशन वज़ीर दाखिला से मिला और अपनी सिक्योरिटी की मांग की। अफसोस कि अब बेचारी शायरात भी महफूज नहीं रहीं। अभी पिछले बरस की बात है, दिल्ली में एक अजीमुशान इंटरनेशनल मुशायरे का इनकाद होना था।
शायरात के क़याम और ताम का माकूल इंतज़ाम कनॉट प्लेस के किसी महंगे होटल में किया गया। ब्यूटी पार्लर से महंगे महंगे कारीगर बुलाए गए। होटल के कमरे में शायरात की रंगाई पुताई जारी थी। उसी दौरान मौका मिलते ही किसी जिपकतरे ने शायरात के कीमती ज़ेवरात उड़ा दिए। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। आलमे गम में सफ़े मातम बिछ गईं। आँख का काजल और चेहरे का गाज़ा हमकिनार होने लगे। काफिया और रदीब की खूबसूरत दुनिया उजड़ गई। शायरात तहत के साथ साथ तरन्नुम में भी दहाड़े मारती रहीं, गोया कोई आसमानी कहर नासिल हो गया हो। खबर है कि सफीना रकीब और फना दहलवी कमोबेश पौन घंटे तक बेहोश रहीं। मोतबर जराए के मुताबिक भोपाल मुशायरा केस में अब तक 7 मुल्ज़मीन को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कुछ अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शायरों को नशीली गोलियां दी गई थीं। उफ, शायरों से इस कदर रकाबत खुदा हसीदीन को गारत करे। आमीन सुम्मा आमीन। बकौल हज़रत जौन एलिया, ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे जहर पिलाया जाए, ऐन मुमकिन है किसी फूल से मारा जाऊं। अफसोस के अज़ल से ही शायरों के ख़िलाफ़ साजिशें जारी हैं। कभी बेचारों को शहर बदर किया गया तो कभी उन पर सड़े अंडे फेंके गए। हज़रत शौहर कानपुरी फरमाते हैं, किरदारों तक अगर आप पहुँच जाए तो खैर। शौहर कानपुरी फरमाते हैं, शायरों की बेशकीमती कुर्बानियों के दम पर ही उर्दू ज़िंदा है। तबलीगी जमात की तर्ज पर शायर फ़िक्र उर्दू में कंधों पर पुस्तारा लटकाए सहरा सहरा भटक रहा है। दुबई की चमचमाती महफिलों से निकलकर शायर गाँव की चिलचिलाती धूप में चल रहा है। शायरों की ये बेशकीमती कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह हरगिज़ ज़ाय न होंगी। खबर गर्म है कि ज़मानत पर रिहा होने वाले नस्निगारों ने भी आसमान सर पर उठा लिया है। शायरों के ख़िलाफ़ नस्निगारों ने भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज बर्पा किए। वाक़या पटना के गांधी मैदान का है। दिल्ली, बनारस, गया, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और दूसरे कई शहरों से नस्निगार गांधी मैदान में जमा हुए। नस्निगारों का ये हंगामा खेज जलसा देर रात तक जारी रहा। उस एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल होने वाले नस्निगारों ने शायरों के ख़िलाफ़ अपने शदीद रंजोगम का इजहार किया। मुंबई के मारूफ फिक्शन निगार अरमान अब्बास ने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा, हाज़रीन जलसा, जग जाहिर है कि अदब की जमहूरी कदरें कोमा में चली गई हैं। तासुब ज़दा इस माहौल में नस्निगारों का दम घुट रहा है। शायर हलक में डालकर हमारा निवाला छीन रहे हैं। दोस्तों, नस्निगारों को अब जीने का हक नहीं रहा। अदब की ज़मीन हमारे लिए तंग हो चुकी है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। हर तरफ सिर्फ मुशायरों की आंधी बह रही है। सुबह से शाम तक और ज़मीन से आसमान तक मुशायरा ही मुशायरा। अब तो हद हो गई भाई, खतना के बाद भी मुशायरे होने लगे हैं। क्या ताज्जुब के कब्रिस्तान में भी मुशायरे मुनक़िद होने लगे। हैरत नहीं कि मिन्हा खलकनाकुम पढ़ते ही काफिया पैमाई का सिलसिला शुरू हो जाए, यानी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। अभी पिछले बरस मुरादाबाद में एक सेकुलर मुर्दे की मग़फ़िरत की खातिर कुरान ख़ानी के बजाय शेरी नशिस्त मुनक़िद की गई। दादो तहसीन का नशा ऐसा कि मुनकर नकीर के धमकते ही शहर चहक उठे। मन रब कमा दीनों के जवाब में शायर बोल उठे, बिल्कुल ताज़ा कलाम हाजिर है। एक मतला और 4 शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। दिल्ली के नौजवान फिक्शन निगार शाकिर फैज़ी ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि नस्निगारों की हक तलफी हमें मंसूर नहीं। नस्निगारी नहायत सब्र आज़मा काम है। शायर अचानक से नाजिल होता है, जबकि नस्निगार लोहे के चने चबाकर पैदा होता है। नसरी खजाने पर हाथ साफ करना मुमकिन है, जबकि शायर व शायरात दूसरों का माल खपाते आए दिन सरे महफिल पकड़े और धरे जाते हैं। खुदा झूठ न बुलवाए, गली मोहल्लों में शायरों की दुकानें खुल चुकी हैं। गज़लें नमक और प्याज की तरफ फरोख्त हो रही हैं। जल्द ही गलियों में आवाज़ आएगी, ताज़ा ताज़ा गज़लें, सस्ती सस्ती नज़में। शाकिर फैज़ी ने मज़ीद फरमाया, शाहीन बाग के इलाके में शायरों की तादाद पुरअसरार तरीके से बढ़ती चली जाती है। मैंने एहतरामन सड़क पर थूकना बंद कर दिया है कि खुदा जाने कब कौन सा शायर वहाँ से गुजर जाए। दिल्ली की मारूफ खातून फिक्शन निगार नवेस फिगार अजीम
बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। दौरान तकरीर उन्होंने फरमाया, साहिबान उफ़ ये ज़माने की सितम ज़रीफ़ी, खस्ता हाल नस्निगार दिन ब दिन बारीक हुए जाते हैं और शायर पर चर्बी की मोटी परत जमी हुई है। नस्निगारों के पास नाखून कटाने को पैसे नहीं और शोरा हजरात चेहरे पर कुमकुमा लगाए दमक रहे हैं लगाए। गुर्बत के मारे हुए नस्निगारों को एक जोड़ी लुंगी तक मैसर नहीं और शायर खुशबूदार शेरवानी में मलबूस मुंह में पान दबाए मुस्कुरा रहे हैं। हाजरीन याद रखें, ये गैर बराबरी ही फसाद की असल जड़ है। मेहमान एजाज़ी अहमद कबीर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, खुदारा मुझे शायरों से कोई ज़ाती बैर नहीं, मैं तो मुशायरों में उछल उछल कर तालियां बजाता हूँ। याद रखें, शायरी अदब का जुज़ है, कुल नहीं। हमें मीर गालिब के साथ साथ बेदी और मंटू की भी ज़रूरत है। शायरी इतनी भी अफजल ना हो जाए कि नसरी असनाफ बेरोज़गार हो जाएं। अलीगढ़ का एक मुशायरा आप सभी को याद होगा। उस तारीख़ी मुशायरे में शरीक एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर ने सर महफिल अलीगढ़ को अलिफ से लिखे जाने का ऐलान कर दिया। इस तहकीकी इंकशाफ के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात अभी तक कन्फ्यूज़न की गहरी सुरंग में कैद हैं। लिसानियाती किताबें मुसलसल पलटी जा रही हैं, कदीम मखतूतात खंगाले जा रहे हैं। अब तो विरासत में मिली हुई शेरवानी भी ख़तरे में आ गई है। इस बात का अंदेशा है कि क्या पता किसी दिन शेरवानी की शीन पर स्वाद चढ़ा दिया जाए। अल्लाहाबाद के बुजुर्ग नस्निगार अबरार गाधी ने उस तकरीब की सदारत फरमाई। सदरी में मलबूस हजरत चश्मा दुरुस्त करते हुए गोया हुए। हाजरीन जलसा मुशायराबाज शायरों ने बाज़ाब्ता अपने अपने गिरोह बना रखे हैं, उनके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। मुशायराबाज शायर अदाकारी में कव्वालों को मात देते हैं, शहवत अंगेज़ जज्बात की गठरी लिए फिरते हैं। दुख की बात है कि उर्दू अदब गुलो बुलबुल और लबो रुखसार के अंधे कुएं में कैद हो गया है। बज़ाहिर उर्दू एक ऐसी नशीली महफिल नज़र आती है जहां अनारकली और उमराव जान की पुरफरेब अदाएँ मदहोश कर रही हों, हर आंच जामो पैमाना छलक रहे हों, धीमी धीमी आंच पर कबाब की खुशबू उठ रही हो, शबाब अंगड़ाई लेते हुए आलम सरमस्ती में डूबा हुआ हो। याद रहे, नस्निगारों ने उर्दू अदब को बावकार और सरवतमंद बनाया, लेकिन सारा का सारा माल शायरों पर लुटाया जा रहा है। क्या होरी, घेसू, कालू, भंगी और सकीना का राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए? एक मिसाली मुआशरे के लिए सारे किरदारों का जिंदा रहना ज़रूरी है। आखिरी इक़्तिबास, सदारती खुतबे के बाद मेहमानों में बतौर तबर्रुक खुरमा तकसीम हुआ। सहीफ़ों में शायरों की बेशुमार फजीलत बयान की गई है। खुदा शायरों को एक ख़ास तरह की मिट्टी से तैयार करता है, ख़ास तरह के सांचे में ढालता है। आम इंसानों के बरक्स शायर फेफड़ों और गुर्दों की मानिंद एक जोड़ी दिल के साथ दुनिया में उतारा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक दिल के सहारे गमे जाना और गमे दौरा दोनों का बोझ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कलीम आजिज़ के लफ्ज़ों में तलखियाँ उसमें बहुत कुछ है, मज़ा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। खुदा रहम फरमाए, इस लाचार तबके की ज़िंदगी में दर्द ही दर्द है। हज़रत मियाँ फ़कीर फरमाते हैं कि शायरों के दिल से निकली हुई बराह रास्त अर्श मौला तक पहुँचती है। खुदा माफ़ फरमाए, ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर महबूब हसन साहब। आज के इस पुराशोभ दौर में जब हर तरफ संजीदगी और इस तरह की फ़ज़ा गर्म है, वहाँ पर आपकी नसरी गुफ्तगू से अगर किसी के चेहरे पर, किसी के होंठों पे ज़रा सी मुस्कान आ जा रही है तो ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए कामयाबी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर महबूब हसन साहब का।